तो गुड इवनिंग सबको मेरी तरफ से। आज आपका 10th का रिजल्ट निकला तो सबको सबसे पहले मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन और सबको बधाई हो कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलोगे। आई होप सबको अच्छे मार्क्स, जितना सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स मिला होगा, क्योंकि 10th एक सबसे बड़ा पड़ाव है तो वो जो तुमने पार कर लिया है, ठीक है। तो एक अच्छी बात है तुम लोग के लिए भी, तुम लोग के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यार बोर्ड एक हमने दे चुका है, क्योंकि आगे अभी तुमको मतलब हर 2 साल हर 1 साल में तुमको बोर्ड देना ही रहता है, ठीक है। तो वो टेंशन, एक फियर निकल जाता है। तो सबसे बड़ा टेंशन तो अब आता है 10th में, क्योंकि 10th के बाद जितना ज़्यादा टेंशन नहीं होता जितना 10th में टेंशन होता है। रीज़न एक ये है क्योंकि साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो यही प्रॉब्लम होता करता है। तो प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा, कि लें क्या, और वो पता कैसे चले कि क्या हमको आता है क्या हमको नहीं आता, वो हमको पता कैसे चले। तो पता करने के लिए क्या चूज़ करना है, कैसे चूज़ करना है, तो पहले कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। तो अभी देखते हैं कि हमें करियर कैसे चूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हाउ टू चूज़ करियर आफ्टर 10th। 10वीं के बाद करियर को कैसे चूज़ करना चाहिए। तो करियर को चूज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती करती कि तुमको इंटरेस्ट किस में है। जैसे अगर तुमको फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें इंटरेस्ट है तो साइंस लो। तुमको अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बैंकिंग इंटरेस्ट है या फिर तुमको फाइनेंशियल चीज़ों पे इंटरेस्ट है, तो उस पर कॉमर्स ले सकते हो। अगर तुमको वो भी इंटरेस्ट नहीं है, तुमको इंटरेस्ट क्या है कि यार मैं ये सब कुछ नहीं करना, मुझे इतना ज़्यादा जमता नहीं है, मैं स्पीकर बन सकता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में जा सकता हूँ, LLB कर सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ, तो तुम वो कर सकते हो। तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम आर्ट्स कर सकते हो। बट सबसे बड़ा मेजर तो 3 ही प्रॉब्लम है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तो कैसे चूज़ करें करियर को, एक करियर बनाना है, हमारी लाइफ पूरी उसके अंदर डिपेंड रहेगी, वो लाइफ को हम कैसे बनाएं, कैसे करियर को चूज़ करें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा है। तो आज हम उसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी करियर चूज़ करने के लिए सबसे पहला तुम्हारा उस टॉपिक के बारे में तुम्हारा इंटरेस्ट कैसा है, ठीक है। मतलब कि तुमको इंटरेस्ट है क्या वो टॉपिक पे, कुछ इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको बोलूँ कि तुमको स्पेस के बारे में जानना चाहिए, अगर तुमको इंटरेस्ट होगा तो ना तुम इसके स्पेस के बारे में सीखोगे, इंटरेस्ट नहीं हुआ तो क्यों सीखोगे, साइंस क्यों लोगे। तो सबसे पहला तुम ढूंढो कि तुम्हारा इंटरेस्ट कौन से टॉपिक में। क्या करो, घर जाके सारे 10-12 टॉपिक लिखो जो तुमको अच्छा लगता हो, सिंगिंग, डांसिंग, जो सब, ये सब भी दिख सकता है, क्योंकि ये भी आजकल ये भी एक करियर है। पहले के ज़माने में होता था यार डांस करेगा तो क्या कमाएगा, पहले देखो सोचते थे क्रिकेटर बनते तो क्या करेगा, आज क्रिकेटर बन गया अरबों खरबों कमा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्यों, तो सबसे पहला तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट पहला ढूंढो। क्लियर, सबसे पहला इंटरेस्ट ढूंढो कि तुम्हारा इंटरेस्ट कौन से टॉपिक में, क्या तुम्हें अच्छा लगता है। दूसरा तुम्हारा, अब तुमको भरोसा कैसे होगा कि मैं यार ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। जैसे समझ लो अगर तुमने देखा कि मैं डांसिंग कर सकता हूँ, जैसे समझ लो मैं अपने अंदर गिनूंगा 5 क्वालिटी, मुझे सिंगिंग आती है, थोड़ा बहुत डांसिंग आती है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, टीचिंग करा सकता हूँ मैं, ये सब करा सकता हूँ। तो बट अब इसमें मेरे पास 5 है, 5 में से मुझे एक ही को रूल आउट करना है, एक को रूल आउट करना है ना, तो वो रूल आउट कैसे करूँगा। अब जैसे मैं सिंगिंग, डांस, ये मेरी करियर बना सकता हूँ क्या, नहीं, हॉबीज़ है मेरी, करियर के साथ साथ मैं इसको कर सकता हूँ। बट करियर तो कोई एक ही चीज़ हो सकता है, तो करियर को कैसे चूज़ करना, तो इसके लिए तुमको होना चाहिए पास्ट एक्सपीरियंस कैसा था तुम्हारा। पास्ट एक्सपीरियंस मतलब क्या, कि तुमने समझ लो फॉर एग्जाम्पल साइंस 10th तक तुमने पढ़ाई किया, तो तुम देखो कि साइंस में मेरे को कितने मार्क्स आ रहे हैं, साइंस मेरे को जम रहा है कि नहीं जम रहा है, साइंस में बराबर मुझे जो टॉपिक समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मार्क्स बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो देखो। अगर अच्छे आ रहे हैं, तुमको अच्छा भी लगता है, तो तुम साइंस ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास विश्वास रहेगा, क्योंकि तुम पास्ट में कभी करके आए। समझ लो अगर तुमको 10th में साइंस में 85 मिला, 90 मिला, 95 मिला, तो और 9th में भी तुमको मिला था 85, 86, तो इससे क्या मिल रहा है, तुमको एक्सपीरियंस मिल रहा है कि ये सब्जेक्ट मेरा पक्का है, मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। तो तुमको एक परफेक्शन मिलता है, तो वो तुमको एक एक्सपीरियंस देता है। जैसे कुछ भी चीज़ होगा तुमको एक एक्सपीरियंस मिलता है, उस एक्सपीरियंस पे तुम जो डिसीजन लोगे ना बहुत बेटर हो सकता है करियर के लिए। रीज़न यही है क्योंकि एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा तुमको कोई भी चीज़ सिखाता है, तो इससे तुम सीख सकते हो। थर्ड चीज़ है, तुम ऑन गोइंग ट्रेंड में जा सकते हो। ट्रेंड मतलब क्या, कि आज का ज़माना क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आजकल सबसे ज़्यादा बड़ा फील्ड है, इससे बड़ा कोई फील्ड नहीं है। तुमको पता है लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन में भी सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमा रहा है, जियो कमा रहा है। क्यों कमा रहा है, क्योंकि वो इंटरनेट दे रहा है, हम बैठे क्या करेंगे, इंटरनेट चलाएंगे। और क्या चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, कौन कौन से, OTT प्लेटफॉर्म। मतलब जैसे अब देखो मूवीज सारे कहाँ रिलीज हो, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इसमें रिलीज हो रहे हैं। मतलब क्या, कि जो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर है ना बहुत भाग रहा है।
तो ये तो मुझे लग रहा है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा खासा दौड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ऑन गोइंग ट्रेंड में तुम जा सकते हो, ठीक है। तो ये तुमको कैसे करियर को चूज करना है, क्या क्या करना है, वो तुम चीज़ें, हाँ। तो सबसे अब देखो ये हो गया हमारा कि कैसे कोई भी करियर को चूज़ करने के लिए 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला एक तो इंटरेस्ट होना चाहिए तुम्हारा, दूसरा तुम्हारा उसके अंदर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। ये सबसे एक्चुअली इन दोनों में से इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि इंटरेस्ट है तभी तो तुमको एक्सपीरियंस अच्छा होगा, ठीक है। एक्सपीरियंस अच्छा होना और फिर एक ऑन गोइंग ट्रेंड है जो कि आज के ज़माने में ज़्यादा इंटरनेट चल रहा है तो इसके साथ भी तुम चल सकते हो। अब जो 3 गलतियाँ जो कि सब करते हैं एक्चुअली, जो देखा जाए कि बहुत ज़्यादा मतलब जिसको कुछ पता नहीं होता कि करियर में क्या करना है क्या नहीं करना है तो वो गलती कर सकते हैं। वो 3 गलतियां क्या हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट को रूल आउट करना जरूरी है। पहली गलती है फॉलोइंग फ्रेंड्स। मतलब क्या, और ये बहुत फेवरेट ट्रेंड है सबका, क्योंकि क्या होता है कि जैसे दोस्त जहाँ जाएगा हम वहीं जाएंगे, क्योंकि साथ में इतना 10वीं तक साथ में पढ़े तो अब साथ कैसे छोड़ दे इसका, तो इसलिए हम 11वीं 12वीं भी इनके साथ करेंगे, करियर भी इनके साथ ही, सब कुछ ये हमारे दोस्त ही होते हैं। बट करियर में एक थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी होता है कि दोस्त अगर उस फील्ड में जाना चाहता है, अगर तुम भी उस फील्ड में जाना चाहते हो तो ठीक है, बट ऐसा नहीं कि दोस्त जा रहा है, मुझे जैसे मैंने 2-3 एग्जाम्पल देखे हैं कि उस बच्चे को चाहिए था कि मुझे कॉमर्स जाना है, बट उसके दोस्त बोले नहीं यार साइंस ले ले, साइंस अच्छा है, साइंस अच्छा है, तो वो क्या ले लिया, साइंस ले लिया। अब समझ सकते हो क्या हो गया होगा, ना तो कॉमर्स पढ़ा, उसको इंटरेस्ट था उसमें तो वो नहीं पढ़ा, प्लस उसने साइंस पढ़ा तो वो भी अच्छा नहीं पढ़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है उसमें, उस पर एक्सपीरियंस भी नहीं था उसको अच्छा, तो गया उसका। तो समझ में आया, तो ये एक प्रॉब्लम। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम स्पेशली इंडिया में, पेरेंट्स एंड सोशल प्रेशर। जैसे अगर तुम घर पे बोले पापा मुझे आर्ट्स करना है तो पहले 2 गाली देंगे, बोलेंगे क्या आर्ट्स में क्या रखा है, आर्ट्स क्यों करना है, आर्ट कौन करता है, जो कुछ नहीं आड़ा पढ़ता वढ़ता उसे आर्ट्स कराते हैं। तो अगर तुम्हारा गलती से 80+ आ गया तुमको बोलेंगे साइंस ही लेना है। तो ये पेरेंट्स का एक प्रेशर है। सोशल प्रेशर भी आता है कि लोग भी बोलते हैं यार साइंस बहुत अच्छा है, साइंस बहुत अच्छा है, साइंस बहुत अच्छा है, कॉमर्स अच्छा है, आर्ट्स कुछ नहीं है, कुछ रखा ही नहीं उसमें, क्यों जा रहे हो उसमें। तो एक पेरेंट्स और सोशल प्रेशर भी होता करता है, ठीक है। तो इसको प्लीज़ नोटिफाई करो और ध्यान से देखो कि तुमको जो करना प्लीज़ वो करो, किसी के कहने पे नहीं करना। ये दूसरा। अब ये लोग भी इसलिए बोलते करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि लोग यही कर रहे हैं, अच्छा उनको सक्सेस मिल रहा है तो हमारा बच्चा भी यही करना चाहिए। तो इनकी भी एक्चुअली गलती नहीं है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे कि हमारा बच्चा तो अलग है, तुम तो अलग हो ना दूसरों से। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे पापा को समझाओ, घर पे जो फैमिली उनको समझाओ कि नहीं मेरे लिए अच्छा है, मैं इसमें अच्छा कर सकूँ, दिखाओ, तभी वो अलाउ भी करेंगे। नहीं तुम बोलोगे नहीं पापा मुझे आर्ट सीखना, बोलेंगे जा पढ़ ले, अपने से नहीं कराऊंगा कुछ, तो क्या करोगे। पहले बताओ कि हाँ हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये प्रेशर तुम्हारा एक रहता है। तीसरा जो कि सबसे बड़ा सबसे कॉमन है कि लैक ऑफ नॉलेज। तुमको पता ही नहीं कि तुमको करना क्या, इसलिए भेड़ चाल में चल जाते हो। भेड़ चाल मतलब क्या, जो जहाँ जा रहा है, बहती गंगा में हाथ धोते हैं, वैसे कहानी, बहती गंगा में बहते रहो। तो वही लैक ऑफ नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज तो कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे हम भी, जहाँ सब जा रहे हैं वहीं पे हम भी चले जाएंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट, मार्क्स से एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड आता है कि तुम कितने फोकस्ड हो अपने करियर के लिए, करियर में तुम क्या करना चाहते हो, क्या है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको 10th में पता नहीं होगा कि क्या करना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तो पता करो कि तुमको करना क्या है। फिर पता भी कर लेते हैं कि मुझे आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों में से चूज करते हैं, फिर जब वो 12th में आते हैं फिर टेंशन लेते हैं, क्या टेंशन लेते हैं, अब क्या करें। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ कि तुम्हें इस ही महीने में या ये जो सिचुएशन है, इसी सिचुएशन में तुमको लाइफ का डिसीजन ले लेना। अब लाइफ का मतलब कि तुमको करियर में क्या करना वो तो डिसीजन ले लो, क्यों बार बार टेंशन लेना है। जैसे 10th में अभी टेंशन लोगे कि यार क्या करें क्या ना करें क्या करें, तो तुमको टेंशन रिलीफ होगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, फिर साइंस ले लिया कॉमर्स ले लिया, अब क्या करें, फिर टेंशन कि मेडिकल फील्ड में जाए, इंजीनियरिंग फील्ड में जाए, ये फील्ड डिप्लोमा ये सब जाएँ, कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ, तो ये भी एक टेंशन है। तो प्लीज़ ये नॉलेज को अपने बढ़ाओ कि मुझे करना क्या है। तो एक ही बार डिसीजन लो, लॉन्ग लास्टिंग डिसीजन लो। ये नहीं कि 12th में फिर सोचना पड़े कि अब क्या करना है, वो नहीं। 10th में एक बार सोचे, लाइफ टाइम तक वही हमको करना है। क्लियर। तो हाउ टू चूज करियर आफ्टर 10th, प्लीज़ ये 3 चीज़ों को ध्यान रखो करियर चूज करने के लिए, और ये 3 चीज़ों को अवॉइड करो। इन तीनों चीज़ों को अपने में नहीं आने देना, इनको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो थैंक यू सबको, आपको आई होप आपको वीडियो अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा, इससे मेरे को हेल्प मिली आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब शेयर भी करें।